समय है यहोवा के वचन का। कितने लोग तैयार हैं यहोवा के वचन को सुनने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। आज जो आपके साथ जो बहन बैठी है, जो भाई बैठा है, उसको उनकी तरफ देख के बोलो कि यीशु मसीह आज आपको बहुत आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। खुश होके बोलो, मुस्कुरा के, यीशु मसीह आपको बहुत आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। जब रिशॉन का दिन आता है तो हम बड़े मगन होते हैं। कई लोग इस दिन की अहमियत नहीं समझते। जिस दिन विश्वासियों को, लोगों को इस दिन की अहमियत का पता लग जाएगा वास्तविकता में, चाहे वो दिल्ली से बाहर भी क्यों ना हो, बस स्टॉप पे या रेलवे स्टेशन के आसपास वो कुछ ना कोई कलीसिया ढूंढेंगे कि मैं उसको अटेंड करूं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली। एक मेरा दोस्त था, वो आगरे का, और आगरे में वो उतरा, बाइबल कॉलेज से छुट्टी लेकर गया। वो बाइबल कॉलेज में पढ़ता था। जैसे वो आगरे बस स्टॉप पे उतरा और वहां से उसने बस पकड़नी थी अपने गांव के लिए, 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो जैसे ही वो बस स्टॉप पे उतरा तो उसने सोचा कि मैं तो लेट हो जाऊंगा, मैं अपने चर्च में, अपने उसके पापा पास्टर हैं, कह रहे कि मैं तो लेट हो जाऊंगा। उसने ढूंढा कि यहाँ पर आसपास कोई चर्च है। उसने आसपास कोई चर्च ढूंढा और वहां पर गया। वो कह रहे कि बिना भवन के जाना, बिना कलीसिया को अटेंड करना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस हफ्ते में अपनी बड़ी बरकत और आशीष को खो दिया यदि मैं ना अटेंड करूंगा तो, यदि मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि यहोवा का जो भवन है, तभी तो दाऊद ऐसे थोड़ी कहता है, मैं खुश हुआ जब लोग मुझे कहने लगे कि आओ यहोवा के घर चलें। इधर देखें मेरी तरफ। क्या कहता है दाऊद? बोले, मैं खुश हुआ। आपको आता नहीं तो मुझे बोलना पड़ेगा। हाँ, जोर से बोले। नहीं, पूरा नहीं बोल रहे हो आप। मैं खुश हुआ जब लोग मुझे कहने लगे। ये नहीं है कि मैं खुश हुआ कि आओ खुदा के घर चले, ऐसे नहीं है। मैं खुश हुआ जब लोग मुझे कहने लगे कि आओ यहोवा के। पूरा बोलो। हाँ, कई लोग कहते हैं आओ क्रिकेट खेलने चलें, कई कहते हैं आओ रेस्टोरेंट में चलें, कई कहते हैं आओ फुटबॉल खेलने चलें, कई लोग कहते हैं आओ वहां पर सुलह कराने चलें, वहां पर थाने में कोई बंद है या थाने में कोई है। ऐसे भी लोग हैं, कलीसिया में हैं, वो बस जब सैटरडे आता है, संडे आता है, जब बस उनको होता है वो थाना पुलिस का, हमारे कोई लोग चले गए, बस वहां पर चले जाएं। और आज भी वैसा ही हुआ। बड़ी बड़ी डींगे जरूर मारेंगे। ओ बड़ी बड़ी डींगे क्यों? मायापुरी से जो आए हैं, है कि नहीं? बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि हाँ, हम प्रभु के बगैर हम कुछ नहीं, प्रभु के बगैर हम कुछ भी नहीं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। प्रभु का धन्यवाद है। जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है परिवार में या कैसे है, पास्टर जी प्रार्थना करें, ऐसे वैसे ये वो, फिर बड़ी बड़ी गवाहियां आके देंगे, मेरे बच्चा ठीक हो गया, मेरा ऐसे हो गया वैसे हो गया। पर बाद में 2-3 हफ्ते के बाद जो यहोवा ने उनके जीवन में, एक परिवार में काम किया है, उसको भूल जाते हैं वो। सब बोलेंगे हालेलुया। उसको उठा लो आप। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए यहोवा का जो भवन है, उसकी जो उपस्थिति है, उसकी जो बहुत ही जरूरी है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ रख के बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए जितने आप लोग हैं ना, आप लोग बने रहें और समय पर रहें। ये कोई क्लब नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि जब चाहो आ जाओ,
और जब कोई 12 बजे आ जाए और कभी, तब जब आप ऐसा करते हो ना, आप इसको क्लब समझते हो, जितनी मर्जी मर्जी चले जाओ, कोई बात नहीं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो बी ऑन टाइम। यहां पर 10:30 का टाइम है, 11 बजे यहां पर चलो आराधना शुरू हो जाती है, तो बी ऑन टाइम, अपने समय पर यहां पर हो। एवरीबडी शुड बी 10:30। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फेथ दैट मूव द माउंटेन्स। वो विश्वास जो पहाड़ों को हिलाने वाला है। सारे बोलो, वो विश्वास, या बोल सकते हैं विश्वास जो पहाड़ों को हिलाने वाला है। ये कौन सा विश्वास है भाई? पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास। सब बोलेंगे हालेलुया। जब शनिवार आता है, सैटरडे आता है, काम निकल आते हैं लोगों को, और जब काम निकल आते हैं, मुझे अपनी वाइफ को लेके जाना है रिश्तेदारों में। एक ही तो पास्टर जी दिन आता है संडे का, ये कहते हैं एक ही तो दिन आता है, हम उनको लेके भी ना जाएं तो क्या करें। मतलब कि वाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, हस्बैंड के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, और बच्चे को उसको संभालो आप, ठीक है, थोड़ा सा उसको बाहर लेके थोड़ा टहल ले। सब बोलेंगे हालेलुया। तो जब आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आप ये नहीं कहते, स्टैंड नहीं लेते कि मैंने अपने यहोवा के भवन में जाना है, यहोवा के भवन को वहां पर अटेंड करके हम चलो, जहां पर चाहे आप मॉल में जाओ, घूमने जाओ, बच्चों को लेके जाओ, किसी को कोई मनाही थोड़ी है। पर 10:30 बजे से लेकर 12:30 1 बजे तक जब आप प्रभु के भवन में आते, उसके बाद आपके पास समय ही समय है। पर यहां पर एल्डर्स भी जो हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जब भी कोई आता है सैटरडे या संडे तभी होता है। कभी ये इस बात पर गौर किया कि सैटरडे संडे ही क्यों होता है? आप बिजी आ जाते, काम निकल आ जाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप यहोवा के भवन में आकर उसके वचन को सुने। तो आज मैं उसी फेथ के बारे में आपको बताना चाहता हूं। कितने लोगों ने मस्टर्ड सीड देखा है? राई का दाना देखा है? सॉरी, मैं लाना भूल गया। मैं आज आपको, मेरे जहन में था कि मैं लेकर आता, पर जल्दी जल्दी में मुझसे, क्योंकि मैं आपको राई का दाना मैं इजराइल से लेकर आया और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारे हैं। जो आप राई का दाना आप देखते हैं दुकानों में या आपने देखा है, वो बहुत बड़ा है। रेत का जो कण होता है उससे भी, जब मैं हाथ में रखूंगा आपको दिखेगा भी नहीं, लेकर आऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा। जब आप उसको हाथ में रखेंगे और आपको नहीं दिखेगा, बड़े ध्यान से आप देखेंगे तभी दिखेगा, बहुत ध्यान से। तो आज वही मैं वचन आपको उस राई के दाने के बराबर जो विश्वास है उसके बारे में बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ खोले मत्ती का रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसका 20 वचन। मत्ती का रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसका 20 वचन। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। इसी वचन को यहां पर ही रहने देना, 20 वचन, और इसी वचन को लेकर के मैं आपके साथ बोलूंगा आज। किसने कहा? लिखा है उसने कहा। किसने? सारे बोलो, किसने? यीशु मसीह ने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी ना हो,
राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा। यह कैसी बात प्रभु यीशु मसीह ने की है? ये कैसी बात यीशु मसीह ने की कि राई के दाने के बराबर, सारे बोलो राई के दाने के बराबर। चलो हम इंडिया का, यहां का ही हम राई का दाना ले लेते हैं, यहां का राई का दाना भी बड़ा छोटा है, पर जो मैं आपको दिखाऊंगा कभी, वो उससे भी कई गुना छोटा है। तो यीशु मसीह ने उस राई के दाने की उदाहरण क्यों दी? क्यों यीशु मसीह ने उस राई के दाने के बराबर का जो विश्वास है? राई का दाना है क्या? राई का दाना जो है वो करता क्या है? राई के दाने की विशेषताएं क्या है? राई के दाना जो है वो किस बात की ओर दर्शाता है? ये आप देखें, उंगली के ऊपर है, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है आपको, वो तो बहुत ही बारीक है। रेत के कण के, मैंने आपको बोला कि रेत के कण से भी बहुत छोटा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यीशु मसीह ने एक राई के दाने के बराबर का विश्वास बोला है। यीशु मसीह ने राई के दानों नहीं बोला, बहुवचन नहीं बोला, बल्कि यीशु मसीह ने राई के दाने के बराबर, एक राई के दाने के बराबर विश्वास को बोला है। सब बोलेंगे हालेलुया। बोले राई का दाना, क्योंकि ये आपको याद रहेगा। राई का दाना जो है वो जब बोया जाता है तो वो बहुत बड़ा एक पेड़ बन जाता है। यहां पर तो राई आप बोएंगे, जब आप राई का दाना आप बोएंगे तो मैं चाहता हूं कि इधर कर दो थोड़ा। जब आप राई का दाना बोएंगे तो वहां क्या होगा? थोड़े दिनों के बाद एक पौधा निकलेगा और उसके बाद शायद जितनी हाइट आपकी है, जितनी मेरी हाइट होगी, इतना सा शायद वो पौधा हो जाता है राई। पर मैंने एक राई के दाने के बराबर मैंने वो देखा है, वो ये है कि जब वो बोया जाता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। आपने आम का पेड़ देखा होगा, आपने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, वैसे राई का जो दाना है उसको मैंने देखा है कि उसका पेड़ कितना बड़ा होता है। सब बोलेंगे हालेलुया। जहां से मैंने राई के दाने मैंने लिए थे, वहां पर मैंने उस पेड़ को भी देखा और वो पेड़ जो था वो बहुत बड़ा था। 21 वचन में क्या लिखा है? मैं चाहता हूं 21 वचन भी पढ़ें। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आगे। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे बस सब बोलेंगे हालेलुया। चेले जो थे वो दुष्ट आत्मा निकालने में क्या हो गए? निसफल हो गए। क्या हो गए? चेले जो थे वो दुष्ट आत्मा निकालने में क्या हो गए? निसफल हो गए, फेल हो गए वो। इसलिए यीशु मसीह ने राई के दाने के बराबर का विश्वास जो है वो बोला। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या आपके जीवन में पहाड़ आन पड़े हैं? क्या आपकी जीवन में प्रॉब्लम, समस्याएं और आपके जीवन में दुविधाएं जो बनी हुई हैं, जो आपके जीवन में वो जा नहीं रही? आप सोचते हैं कि ओए आराम से बैठो, हेलो बेटा आराम से बैठ जाओ, सीधे होकर बैठो। सब बोलेंगे हालेलुया। क्या आपके जीवन में वो पहाड़ है? क्या आपके जीवन में वो आंधियां हैं? क्या आपके जीवन में वो पहाड़ हैं जो आप सोच रहे हैं नहीं जाएंगे? सब बोलेंगे हालेलुया। यूसुफ की जिंदगी के बारे में देखें कि यूसुफ जो था वो प्रिजन से पैलेस में चला गया। प्रिजन मतलब जेल। जेल से कहां पर चला गया? वो पैलेस में चला गया। एक बहुत शाही सिंहासन पर वो बैठा। उसके जीवन में बहुत सारे तूफान, बहुत सारी आंधियां उसके जीवन में आन खड़े हुए थे
और वो गड्ढे में डाला गया। उसके सामने बड़े पहाड़ थे और वो जेल में था, पर उसको ये नहीं पता था और वो वेट कर रहा था कि कब मेरा सपना पूरा होगा जो मैंने देखा था। उसको ये नहीं पता था कि एक कैसे परमेश्वर उसको सिंहासन पर विराजमान करेगा, कैसे यहोवा उसको सिंहासन देगा। पर उसको उन परिस्थितियों में से, उन समस्याओं में से, उन पहाड़ों में से होकर क्या होना पड़ा, गुजरना पड़ा। सब बोलेंगे हालेलुया। पर वो पहाड़ जो आपके सामने हैं वो हटेंगे जरूर। इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ा विश्वास। क्या यीशु मसीह ने राई के दाने के बराबर का विश्वास, थोड़ा विश्वास बोला कि आपका जो विश्वास है इतना सा विश्वास होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं। आपका जो विश्वास है राई के दाने के बराबर। राई के दाने की जो विशेषता है वो है पेड़ बड़ा हो जाता है। लिखा है कि पक्षी भी आकर उसके ऊपर क्या करते हैं, बसेरा करते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। पक्षी भी आकर क्या करते हैं, उसके ऊपर बसेरा करते हैं। और राई के, इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह थोड़ा विश्वास के बारे में नहीं बात कर रहे कि आपका राई के दाने जितना विश्वास होना, बराबर कहा है। क्योंकि राई का जो दाना है उसके अंदर यीशु मसीह देख रहे थे, ना कि राई के दाने की जो साइज देख रहे थे। यीशु मसीह राई के दाने के अंदर देख रहे थे कि इसकी जो विशेषता क्या है और इसकी जो आगे जाकर ये कितना बड़ा पेड़ बनेगा और चिड़ियां भी आकर के, पक्षी भी आकर इसके ऊपर जो है वो बसेरा करेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। वो राई के दाने की जो क्वांटिटी है या उसकी जो क्षमता है या उसकी जो क्या कहते हैं साइज है, उसका वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उसके बारे में यीशु मसीह बात नहीं कर रहे। पर यीशु मसीह राई के दाने के अंदर देख रहे हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। आप कहते हैं कि ओ मेरा विश्वास तो है, पर आपका विश्वास हो सकता है पहाड़ों को हिलाने वाला नहीं है। राई के दाने के बराबर जो विश्वास है वो पहाड़ों को हिलाने वाला है। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ, मैं भवन में आती हूँ, मैं दशवान देती हूँ, मैं ऑफरिंग भी देती हूँ, मैं यहाँ पर अपना काम भी करती हूँ, मैं ड्यूटी निभाती हूँ। पर आपका जो विश्वास है, ये आप मत सोचे कि नहीं मेरा विश्वास जो है वो राई के दाने के बराबर है। आपका विश्वास राई के दाने के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका विश्वास की जो विशेषता है, आपके विश्वास के जो अंदर जो यीशु मसीह ने देखा है वो खोखलापन है। सब बोलेंगे हालेलुया। इसीलिए स्किप कर जाते हैं, कोई बात नहीं, संडे कोई बात नहीं, फिर चले जाएंगे, 2 छुट्टियां भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं। क्योंकि राई के दाने के बराबर विश्वास थोड़ी है। शैतान एक थप्पड़ मारता है शनिवार को, इतवार को सुबह, चलो प्लान चेंज, आपका प्लान चेंज। भवन में आना हो, पास्टर जी कोई काम निकल आया, काम तो निकलेगा ही, क्योंकि आपका विश्वास ही राई के दाने के बराबर नहीं है। राई के बराबर का विश्वास ये होता है पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास। सारे बोलो कौन सा? आपके सामने कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना आ जाए, आपके सामने कितना भी कोई व्यक्ति क्यों ना बड़ा आ जाए, और आपके सामने कितने भी रिश्तेदार क्यों ना आ जाए, आपके सामने कितने भी बर्थडे पार्टी, मैरिजेस संडे के दिन में या परमेश्वर के भवन के दिन में क्यों ना आ जाए, पर जब आप उन चीजों को, पहाड़ों को हटा के जब आप भवन में आते हैं, तब आप कह सकते हैं कि मेरा विश्वास जो है वो राई के दाने के बराबर है। मेरा विश्वास जो है वो पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास है। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरा विश्वास कौन सा है? पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास। पहाड़ क्या, आपसे तो तिनका भी नहीं हिलता उस दिन। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आपको जब परमेश्वर की उपस्थिति से आपको दूर किया जाता है, कोई व्यक्ति आपको दूर करना चाहता है, या आपके रिश्तेदार, बर्थडे पार्टी, ठीक है, कोई ना कोई रस्म, नहीं वहां पर जाना है, वो नहीं जाएंगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा होगा,
ठीक है, जब आप सिटी में हैं, जब आप अपने भवन के पास हैं, जब आप सिटी में हैं, दिल्ली में हैं, तब आप कह सकते हैं कि मैं 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद मैं अपने भवन को अटेंड करके, आज की जो आराधना अटेंड करके मैं आऊंगी या मैं आऊंगा। फिर बोलेंगे पास्टर जी गरीब के गरीब ही हैं हम, पैसे की बड़ी दिक्कत है, फाइनेंसेस की बड़ी दिक्कत है, पास्टर जी काम नहीं चल रहा। मैंने आपको पता नहीं कितनी बार उदाहरण दे दी है कि बाहर जाके देखो, कहीं कभी देखो लाखों गाड़ियां, हजारों गाड़ियां खड़ी होती हैं, क्योंकि उस दिन को वो पहला स्थान देते हैं। क्यों वो BMW गाड़ियों में आते हैं, मर्सिडीज गाड़ियों में आते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से यहोवा के पवित्र वचन के सामने खड़ा हूं, इस वेदी पर खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लाखों करोड़ों का नुकसान उनकी कंपनियों को क्यों ना हो जाए, नहीं छोड़ेंगे वो परमेश्वर के भवन को। उनको कोई हिला नहीं सकता, इसीलिए वो रिच हैं, इसीलिए वो अमीर हैं। आप कहेंगे पास्टर जी काम नहीं हो रहा है, पास्टर जी ये नहीं हो रहा है, फाइनेंसेस नहीं आ रहा है, फाइनेंसेस के द्वार बंद हैं, काम के द्वार बंद हैं। क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव मूविंग माउंटेन फेथ। आपका जो विश्वास है वो पहाड़ों को हिलाने वाला नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। राई के दाने की जो विशेषता है वो ये है, जब वो बोया जाता है तब वो एक बड़ा पौधा बनता है। आप देखें आपके जीवन से कितने लोगों को आशीष और बरकत मिली, कितने पक्षियों ने आपके ऊपर आके बसेरा किया, यानी कि कितने लोगों ने आपके द्वारा आशीष और बरकत पाई है, कितने लोग आपके द्वारा ब्लेस हो रहे हैं, कितने लोग आपके द्वारा यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, कितने लोग आपके द्वारा वो आशीषें और बरकतों को पा रहे हैं। ये आप कभी अपनी जिंदगी को चेक करना, आप अपनी जिंदगी को जरा नजदीकी के साथ देखना। क्योंकि अभी तक वो आप राई के दाने के बराबर जो है वो विश्वास हुआ ही नहीं है। क्योंकि राई का दाने के जो बराबर जो विश्वास है, कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, घर में भी कुछ हो या बाहर कुछ हो, या बॉस ने बोल दिया, या जॉब में किसी ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, या मम्मी पापा ने कुछ बोल दिया, लड़ाई झगड़ा हो गया, या किसी मेरे दोस्त ने मुझे कुछ बोल दिया, या कोई चोट लग गई, या कुछ हो गया, चाहे बीमारी भी क्यों ना है, पर वो बहन या भाई अपनी बीमारी के साथ यहोवा के भवन में आएंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं ठीक नहीं थी, मैं ठीक नहीं था, आज मेरा बीपी लो था, मेरा ये था वो था, क्योंकि ये सारे चर्च ना आने के बहाने हैं, ये लंगड़े बहाने। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यूसुफ जो था वो ऐसे ही प्रिजन से पैलेस में नहीं पहुंच गया। आपकी आशीषें और बरकतें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं हो सकती कभी भी। आपकी आशीषों और बरकतें जो हैं वो डिले हो सकती हैं, डिनाई कभी नहीं हो सकती, पर उनके लिए डिले हो सकती हैं जिनका मूविंग माउंटेन फेथ है, जिनका पहाड़ों को हिलाने वाला फेथ है। पर इनकार कभी नहीं यीशु मसीह करेंगे कि मैं आपको आशीष नहीं दूंगा, मैं आपको बरकत नहीं दूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। लाजर की कब्र के पास जब यीशु मसीह ने आना था, डिले हो चुका था। क्यों? कह रहा अब तो वो मर चुका है, 4 दिन का मुर्दा है, प्रभु आपको पहले आना चाहिए था। डिले हो सकता है पर डिनाई कभी नहीं हो सकता। जहां पर इंतजार हो रहा है आपके विश्वास में, आपका विश्वास वैसे होना चाहिए कि इंतजार वाला विश्वास। कई लोगों के इंतजार ही नहीं है। 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा।
2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 7 हफ्ते हो गए, मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इसलिए कंप्लेंट कर रहे हैं, आप इसलिए आप शिकायतें कर रहे हैं क्योंकि आपका विश्वास मूविंग माउंटेन फेथ नहीं है, आपका विश्वास पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास नहीं है। इसीलिए आप कंप्लेंट कर रहे हैं। 3 हफ्ते हो गए, 7 हफ्ते हो गए, 1 साल हो गया, 5 साल हो गए, मेरे काम क्यों नहीं हो रहे? डिले हो सकता है पर डिनाई नहीं हो सकता। आप ये समझें कि जब यीशु मसीह कब्र में, लाजर की कब्र में पहुंचे, इंतजार जो था लोग कर रहे थे कि यीशु मसीह आएगा और मुर्दे को, जो है बीमार को, वो चंगा करेगा। मरियम और मार्था के घर में आएगा और बीमार जो है वो चंगा हो जाएगा। पर जब यीशु मसीह को यह खबर पहुंची कि लाजर जो है वो मर चुका है, फिर लोगों ने कहा अब तो उसमें क्या आ रही होगी? लाजर की बहनों ने कहा कि अब तो उसमें से क्या आ रही होगी? दुर्गंध आ रही होगी। डिले जरूर हो गया, इंतजार, पर उन्होंने अपनी आशा छोड़ दी थी। पर यीशु मसीह सामर्थ रखते हैं, यीशु मसीह वो सृष्टि करता है। यीशु मसीह ने उस 4 दिन के मुर्दे को जिंदा करके बता दिया कि तुम्हारी आशीषें, चाहे इंतजार क्यों ना करना पड़े, यदि तुम्हारा विश्वास इंतजार वाला विश्वास है, तब तुम्हारे जीवन में मैं मुर्दा परिस्थितियों को भी जिंदा कर दूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया? सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया? जैरोस से आया, कह रहा कि मेरी बेटी बीमार है। रास्ते में आए और उसको बोला कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। पर यीशु मसीह गए और यीशु मसीह ने जिंदा करके जैरोस की बेटी को दिखा दिया। डिले हो सकता है, कई लोग इंतजार नहीं करते, कई लोग जो है ना कानाफूसी आके आपके कानों में करेंगे। जितने मेरी बहन पीछे बैठी है ना, कानाफूसी करेंगे। और मैं भी गई थी, मैं भी वहां पर गई थी, मैंने भी 1 साल गुजारा, मैंने भी 2 साल गुजारे, वहां पर कुछ नहीं बना, कान में आकर वो कानाफूसी करेंगे। उसी समय उनको बोल दो तुम्हारा विश्वास बहन नहीं होगा, तुम्हारा विश्वास पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास नहीं होगा। मैं उसको सीख रही हूं, मैं उसको सीख रहा हूं, और इसलिए मुझे पता है कि मेरा यीशु मसीह मेरे कामों को जरूर करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया? मुझे पता है कई बहनें यहां पर आई और आज वो कई लोगों के कानों में जाकर कानाफूसी करती हैं। मैं भी 1 साल गई, मैं भी 1.5 साल गई। इसलिए आ रहे थे कि क्योंकि काम बन जाए, इसलिए नहीं आ रहे कि यीशु मसीह को मिलने के लिए जाना है, हमने कुछ सीखने के लिए जाना है, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हमने अपने आप को बिल्ड करना है, अपने आप को बनाना है। सब बोलेंगे हालेलुया? सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया? हालेलुया? वो 12 साल से जो लहू से ग्रसित जो औरत थी, उसको इंतजार करना पड़ा कितने साल? 12 साल। 12 साल उसको इंतजार करना पड़ा और 12 साल के बाद उसको चंगाई मिली। 38 साल का जो अधरंगी था उसको इंतजार करना पड़ा और उसका विश्वास जो है वो मायने रखा गया। यीशु मसीह ने एक अंधे भिखारी को भी कहा कि ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं देखा। सब बोलेंगे हालेलुया? ये मत करो नहीं, राई का दाना छोटा सा होता है, इतना सा तो मेरा भी विश्वास है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना, इतना सा तो मेरा भी विश्वास होगा, इससे बड़ा ही होगा। मैं राई के दाने के साइज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राई के दाने की विशेषता की बात कर रहा हूं, ये याद रखना। मैं बीज की विशेषता की बात कर रहा हूं कि वो जब बोया जाता है तो एक बहुत बड़ा क्या बनता है? पेड़ बनता है, फिर लोगों को दिखाई देता है, फिर उसके ऊपर आकर पक्षी जो बसेरा करते हैं। मैं उसकी विशेषता का बात कर रहा हूं। आप कभी भी मत सोचना ठीक है राई का दाना है, इससे बड़ा मेरा विश्वास है, ऐसा मत कहें कभी भी, इससे बड़ा तो मेरा विश्वास है। आज पास्टर जी ने राई के दाने के बारे में, मैं राई के दाने की विशेषता के बारे में बोल रहा हूं। यूसुफ का वो विश्वास था, वो 12 साल से जो ग्रसित थी उसका विश्वास था। उसने कहा यदि मैं यीशु मसीह के पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो जो अंधा था, भिखारी जो था, उसने कहा ए दाऊद की संतान मेरे ऊपर क्या कर? दया कर।
वो है विश्वास। चाहे लोग आपको कहीं पर भी आने से रोकें, चाहे बहनों आपको कोई आने से यहां पर रोके, पर आप कहेंगे नहीं, ये वो होगा विश्वास। कई लोग सताव को देख करके, कई लोग तानों को, समस्याओं को, आपके पड़ोसी, आपके नीचे, आपके ऊपर, अच्छा वहां पर जाते हो, कलीसिया में जाते हो, चर्च में जाते हो, अच्छा नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला वहां पर, ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग विरोधता की बातें करेंगे। पहली बात तो ऐसे लोगों के साथ बैठे ही मत। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो आपका विश्वास वहां तक है कि वो आपके विश्वास को हिला सकते हैं। जिस दिन आपका विश्वास राई के दाने के बराबर हो गया, उस दिन आपको कोई भी दुनिया की ताकत यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकती। क्या हालेलुया बोल सकते हैं? कोई दुनिया की ताकत आपको यीशु मसीह के प्रेम से, तभी पौलुस इतना स्ट्रांग हो गया, इतना मजबूत हो गया, कह रहा कि कोई मुझे दुनिया की ताकत, कोई भी मुझे यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ना कलेश, देखो उसने कलेश भी लिखा, कह रहा कि ना कलेश, घर में कलेश या बाहर है या कैसे है, या ऑफिस में है, या जहां पर आप जॉब करते हैं वहां पर आपको लोग ताने दे रहे हैं, उसी को लेकर के नहीं, आज ना मेरा मूड ठीक नहीं है। कईयों का मूड नहीं ठीक होता, चलो ठीक है कलीसिया में क्या आना। जब यीशु मसीह ने बोल दिया ना कि मेरा मूड नहीं है आपको ब्लेस करने का, 2 साल 3 साल 4 साल, फिर मुंह देखते रह जाओगे आप। जब यीशु मसीह ने कह दिया कि मेरा मूड नहीं है तुम्हें ब्लेस करने का, मेरा मूड नहीं है तुम्हें आशीष और बरकत देने का, फिर क्या होगा? फिर आप सोचना कि मैंने भी एक दिन मेरा मूड खराब था, मेरे घर में ऐसा था, मेरे ऑफिस में ऐसा था, मुझे ऑफिस में ताने मिले, मेरा मूड खराब था, मैं इसलिए आ नहीं पाई, मैं इसलिए आ नहीं पाया। फिर आप याद करना। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आपके लिए यहोवा की बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। हम बोल तो देते हैं, आप कहते तो हैं मेरे लिए प्रभु की बहुत बड़ी योजना है, पर उतनी देर तक वो योजना आपके जिंदगी में पूरी नहीं होगी जितनी देर तक आपका विश्वास माउंटेन मूविंग फेथ होगा, जिस दिन पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास। सब बोलेंगे हालेलुया। एक और राई के दाने की विशेषता बताता हूं। राई का दाना जब बोया जाता है या कहीं पर फेंका जाता है तो वहां पर वो इतनी जड़ें फैलाता है, इतनी जड़ें फैलाता है, जड़ें उसकी बहुत स्ट्रांग होती हैं। जड़ें क्या होती हैं? स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं उसकी जड़ें। और जब उसकी जड़ें स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं, तब जो उसके ऊपर कोई चट्टान भी होगी या उसके ऊपर कोई पत्थर भी होंगे, वो पत्थरों को भी खींच के ले आता है। सब बोलेंगे हालेलुया। आपने पीपल का पेड़ देखा, बड़े बड़े देखे होंगे, देखो कहां तक उनकी जड़ें चले जाती हैं, पर राई के दाने के अंदर उससे भी सामर्थी जड़ें फैलाने की ताकत है। ये याद रखना। आपकी जड़ें स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी जो फाउंडेशन है, आपकी नींव जो है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। यूसुफ प्रिजन में था, जेल में था, ऐसे ही पैलेस में नहीं पहुंच गया क्योंकि उसके पास पहाड़ों को हिलाने वाला विश्वास था। उसने अपने हिलोहिम को नहीं छोड़ा, अपने यहोवा को नहीं छोड़ा। बाइबल में बहुत सारी उदाहरणें हैं। कई लोगों को जगाना पड़ता है, कई लोगों को उठाना पड़ता है। पतरस जो था वो जेल में सो रहा था, वहां पर उसको कहा कमर बांध, पर आज मैं आपको बोल रहा हूं कि अपनी कमरों को बांधें, तैयारी करें, गेट रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। आज तैयारी करें क्योंकि आपकी चिंताएं वो खत्म होने वाली हैं।
आपकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, आपके कर्जे खत्म होने वाले हैं, आपकी बीमारी का अंत होने वाला है। और आपने आज निर्णय करके जाना है, वायदा करके जाना है, वाचा बांध के जानी है कि प्रभु यीशु, मैं अपना विश्वास आपके ऊपर रखूंगी, आपके ऊपर रखूंगा, चाहे जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो जाए। सब बोलेंगे हालेलुया।